हेलो दोस्तों, आज हम हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने हिमालय के श्रेणियों के बारे में बताया था, जो कि 4 श्रेणियों में विभाजित था। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। आज हम ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। हिमालय के अंतर्गत 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों को शामिल किया गया है। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय। लघु हिमालय को हम मध्य हिमालय के नाम से भी जान सकते हैं, और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय को देखते हैं तो ट्रांस हिमालय हिमालय के उत्तर में है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में 3 पर्वतों को शामिल किया जाता है: काराकोरम पर्वत श्रृंखला और लद्दाख और जास्कर श्रेणी। इन 3 श्रेणियों को शामिल किया जाता है: काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय का निर्माण तिथिस सागर में जमा अवसादी मलबे से नहीं हुआ है, बल्कि ट्रांस हिमालय यूरेशिया प्लेट का भाग है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के बहुत पहले हो चुका था। ट्रांस हिमालय जो है उसका निर्माण हिमालय के निर्माण के बहुत पहले ही हो चुका था। ट्रांस हिमालय अधिक ऊंचाई होने के चलते वर्ष भर हिमच्छादित रहती है। हिमाच्छादित मतलब कि वह बर्फ से ढकी रहती है, जिसके चलते इस पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी श्रेणी जो है, चोटिया श्रेणी कह लें, काराकोरम है। काराकोरम न केवल ट्रांस हिमालय की बल्कि पूरे भारत की सबसे ऊंची श्रेणी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू है, जिसको हम गाडविन आस्टीन के नाम से भी जानते हैं। केटू का दूसरा नाम गाडविन आस्टीन है। काराकोरम श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं: सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा। काराकोरम श्रेणी का निर्माण पूर्व में तिब्बत तक हो गया है। तिब्बत में काराकोरम श्रेणी को हम कैलाश श्रेणी कहते हैं। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है, व लद्दाख के दक्षिण में जो है जास्कर श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी पर ही राकाकोसी चोटी है। राकाकोसी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। लद्दाख श्रेणी 2 नदियों के बीच में है, उत्तर में श्योक और दक्षिण में सिंधु नदी। श्योक नदी जो है, श्योक सिंधु नदी की सहायक नदी है। श्योक जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी तिब्बत पठार पर चेमायुंग डोंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत में चेमायुंग डोंग ग्लेशियर से निकलती है। उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जास्कर के बीच में प्रवाहित होती है सिंधु नदी। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि लेह किस नदी के किनारे है? तो लेह जो है सिंधु नदी के किनारे है। वृहद हिमालय नेक्स्ट है। वृहद हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हिमाद्री हिमालय भी वृहद हिमालय को कहा जाता है। वृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है। वृहद हिमालय हिमालय की तीनों श्रेणियों में सबसे उत्तरी, मतलब कि वृहद हिमालय जो है सबसे ऊपर है। श्रेणियों में सबसे ऊपर जो है वृहद हिमालय है। फिर उसके बाद मध्य हिमालय है, फिर शिवालिक हिमालय है। वृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा चोटी तक हुआ है। विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ जो है वो वृहद हिमालय से ही मतलब वृहद हिमालय में ही आती है, उसके अंतर्गत ही आती है, जिनमें से क्रमशः 4 पर्वत चोटियाँ इस प्रकार है, जैसे एवरेस्ट, पहले पर एवरेस्ट, दूसरा कंचनजंगा, तीसरा मकालू, चौथा धौलावीरा। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और धौलावीरा। एवरेस्ट जो है नेपाल में है, जिसकी लंबाई 8,848 किलोमीटर है, और कंचनजंगा सिक्किम में है। मकालू और धौलावीरा जो है नेपाल में है। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू है, लेकिन केटू हिमालय पर नहीं है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है।
दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो K2 है, जिसकी लंबाई 8,611 मीटर है। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी जो है वो नामचा बरवा है, जो कि तिब्बत में स्थित है। हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी जो है वो नंगा पर्वत है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, नंगा पर्वत। हिमालय की पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत चोटियों को सही क्रम में हम देखें तो इस प्रकार है। नामचा बरवा है सबसे पहले पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर इधर जम्मू कश्मीर साइड। तो पहला है नामचा बरवा, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, उसके बाद एवरेस्ट, फिर उसके बाद मनसालू। उत्तराखंड में 4 पर्वत चोटियाँ हैं, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुछ, बद्रीनाथ और कामेत भी है वहाँ पर, मतलब उत्तराखंड में कामेत भी है। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं। एवरेस्ट को जो है तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा कहते हैं। चोमोलुंगमा का अर्थ पर्वतों की रानी होता है। चोमोलुंगमा का अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी होता है। उत्तराखंड राज्य में वृहद हिमालय पर 2 ग्लेशियर हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। काठमांडू घाटी जो है वो नेपाल में है, गुलमर्ग घाटी जम्मू कश्मीर में है और दून और द्वार घाटी उत्तराखंड में है। थैंक यू दोस्तों।